सिंह राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा जान लें, क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर सभी पर राज करती है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरपूर यह राशि देखिए 2025 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। वर्ष 2025 में आपके लिए कई अप्रत्याशित लाभ के मौके आ रहे हैं। धन योग, अप्रत्याशित धन, नौकरी, कारोबार, पारिवारिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, जो आपने सोचा भी नहीं है वह अप्रत्याशित धन लाभ रहेगा, जोरदार रहेगा यह वर्ष आपके लिए। और इस वर्ष में आपको धन लक्ष्मी के नए स्रोत भी बनेंगे। और इसमें आपको क्या क्या करना है इस पोस्ट में आज हमने बताया है। शनि की ढैया भी कुछ जगह गोचर कर रही है। पूरा राशिफल आज की पोस्ट में है कि आपको क्या करना है और कैसे आपका यह वर्ष रहने वाला है, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी कैसे गोचर रहेंगे। और इन गोचर के साथ में आपको भी थोड़ा प्रयत्न करना है धार्मिक दृष्टि से, और आपने अपनी राशि के अनुसार आपको अपनी आत्मविश्वास से कैसे लवरेज रहना है और प्रभु की अनुकंपा कैसे रहेगी। इस पोस्ट को आप पूरा सुनिए ताकि धन लक्ष्मी के जो योग हैं और निर्णय क्षमता सभी अनुकूल साबित हों। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, छोटे छोटे उपाय जिंदगी में दवाई जैसा कार्य करते हैं। और फिर यह सूर्य उपासना से लेकर के आपको हनुमान और शिव जी की पूजा तक सब कुछ जानिए अपनी राशि फल में। और स्वास्थ्य की दृष्टि, नौकरी, कारोबार ये सब अनुकूल रहने वाला है। पद की उन्नति होगी, कमाई में इजाफा होगा, नए सोर्स बनेंगे। और इनकम में मैंने आपको बताया शुरुआत में ही अप्रत्याशित लाभ के योग भी है, इसलिए मौके को मत छोड़िए। कहीं अच्छा मौका मिल रहा है तो ये मत उसके बारे में निर्णय लेने में देर ना करें। और अपना मनोबल किसी भी तरह शनि की ढैया या राहु केतु के प्रभाव से बिल्कुल कम ना करें, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी पूंजी है सिंह राशि वालों के पास, वह है आपका मनोबल, सकारात्मकता और दूसरों पर भरोसा करने में। हालांकि आप थोड़ा सा कभी कभी गलती खा जाते हैं, क्योंकि आजकल के जो नई चाल लोग चलते हैं उनसे तो आपको सावधान रहना ही होगा। राहु इस आपकी राशि में सप्तम भाव में रहेगा, फैमिली लाइफ को प्रभावित कर जाता है, तो इसलिए इससे भी सतर्क रहें। गुरु का गोचर आपके लिए हर दृष्टि से अनुकूल है। गुरु गोचर राशि में 10वें भाव से सिर्फ 14 मई तक है, उसके बाद आपका 11वें भाव में है। और अंतिम तिमाही में गुरु द्वादश भाव में शुभ कार्य के योग बनेंगे। आर्थिक मामलों में आप इस बार यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपके पास क्या ताकत है आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको मुझे स्मरण कराना होगा, जैसे नल नील को श्री राम जी के समय याद दिलाया था। क्योंकि कभी कभी आप एकांत में परेशान हो जाते हैं, किसी को आप दिखाते नहीं हैं, चुनौतियां आती हैं, आप किसी को नहीं दिखाते, आपके पास 1 रुपया भी नहीं होता तब भी किसी को नहीं दिखाते। पूरे आत्म स्वाभिमानी हैं आप, किसी से लेते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, ये तो अच्छी बात है। आशावादी हैं, दूरदृष्टि हैं, बुद्धिमान है, क्षमता आपके अंदर भरपूर होती है। राजनीति में भी आपको आना बहुत अच्छा लगता है और दयालु भी हैं। और इन तमाम गुणों के साथ आपकी राशि इसी वजह से सारी राशियों पर अपना सत्ता चलाती है। एक तरह से कहा जाए तो आपका निर्णय चलता है। आप जहाँ भी बैठे ईश्वर की तरह से आपका हर जगह से दबदबा होता है, और यह दबदबा 2025 में बरकरार रहेगा। आपको बस छोटे छोटे ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए दिन जो
रविवार मैंने बताया है, 3 रविवार, मंगल और बृहस्पति, ये दिन अच्छे होंगे। रंग आपके लिए गोल्डन पहने और धूप में गोल्डन में जरूर बैठें, जो सुनहरी धूप होती है इसका आनंद लें। सूर्य देव को अर्घ लगाएं और माथे पर आप अपने हल्दी, चंदन या केसर का तिलक लगाएं। शिव जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपने इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर ली और सुबह गायत्री मंत्र, फिर देखिए आप जो चाहते हैं आपको वो मिलने वाला है। और शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर का अगर भोग लगाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। आप मन से और क्रम से, वचन से बहुत ही धार्मिक हैं, आशावादी हैं, सकारात्मक हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप ढोंगी नहीं हैं। जो आपके अंदर होता है वही आपकी जुबान पर होता है। कभी कभी यही हमारी जो अच्छी आपकी प्रकृति होती है, यह कभी कभी हमें कमज़ोर कर देती है, क्योंकि इसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। हम बोलने वाले बहुत होते हैं इस राशि वाले, तो उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप जरा सी क्षमता की बात करेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं। बोलना आपको बहुत अच्छा आता है, अच्छे वक्ता होते हैं, क्योंकि मन के साफ होते हैं, तो इसका भी लोग फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते और आप अपनी अच्छाई दिखाने से नहीं चूकते। हाँ, ईश्वर इसका फल देते हैं, लेकिन कोई लक्ष्य आपने बना रखा है तो उस प्रोजेक्ट को किसी के सामने खुलासा ना करें, बल्कि आप अपनी कार्य क्षमता को, आपने बहुत दूसरों के लिए लगा लिया अब तक, अब आप अपने लिए लगाएं और अपने परिवार के लिए लगाएं। फिर देखिए ये 2025 आपका कितना सुंदर होगा। और इसी के साथ आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और राशि को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट भी लिखकर भेजें। जो आपकी राशि है उसके बारे में आप अच्छा जो भी सोचते हैं वो ज़रूर लिखें। इसी के साथ अगले पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय सिंह राशि वालों का वर्ष 2025 नया साल कैसा रहेगा और उनका गोचर क्या क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, और वह कि आदत में किस नेचर के होते हैं और परिस्थितियों से कैसे चैलेंज से निपट लेते हैं। अगर हम बात करें सिंह राशि वालों की, तो यह सिंह राशि सब पर शासन करने वाली राशि होती है। आत्मविश्वास से भरपूर यह सिर्फ एकमात्र ही ऐसी राशि है जो वृश्चिक राशि से इनकी नहीं बनती, और वृश्चिक राशि वाले इनको कुछ चुनौतियां देने से बाज नहीं आते। और सिंह राशि वालों का जो आत्मविश्वास, जो क्षमता है, उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां भी ऐसे गायब हो जाती हैं। हालांकि यह परिस्थितियों की परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी सिंह राशि वालों का एक अलग ही रुतबा है। ये इनकी आदत दूसरों पर भरोसा करते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं। मन से यह किसी का भी बुरा नहीं चाहते। हाँ, शब्दों में यह थोड़ा सा साफ गोई के साथ बात करते हैं, क्योंकि इन्हें किसी की चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जैसे सिंह होता है उसी तरह से ये भी अपनी मेहनत का खाने वाले होते हैं। आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास दो इनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। महिलाओं का भी यह, अगर जो महिलाएं हैं यह भी अगर कहीं जाएं तो यह अपना रुतबा अपने कार्य क्षमता के बल पर बनाती हैं। इनकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है। किसी के कहे सुने पर यह विश्वास नहीं करते, यह अपना निर्णय लेते हैं। अगर हम बात करें नए वर्ष की, कि सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। मिला जुला गोचर हर एक का थोड़ा बहुत होता है, आपका भी है। जो मैं बताने वाली हूँ आज की ज्योतिषाचार्यों ने
और गणितज्ञ हिसाब से ये गोचर कैसे घोषित किए हैं। तो अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, तो नया साल तो आपको जोर शोर से करना ही चाहिए उसका स्वागत, लेकिन यह ना भूलें कि हनुमान जी के दर्शन और शिव पूजा से नए वर्ष की शुरुआत अवश्य करें, क्योंकि इसके आपको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं अगर आपने स्नान ध्यान करके हनुमान जी के दर्शन और शिव पूजा कर ली तो। यह आपको अवश्य करना ही चाहिए। और एक मुख्य बात आपके लिए वह है हर रोज सूर्य की उपासना, 1 लोटा जल सूर्य को अर्घ जरूर देना है। अब हम बात कर रहे हैं नए वर्ष में द्वितीय स्थान और चतुर्थ स्थान में गुरु की दृष्टि आपकी राशि में है। यह दृष्टि आपको पता ही है कितनी लाभकारी होती है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, बृहस्पति देव तो धन के देवता हैं, शुभ मंगल कार्यों के देवता हैं, तो आपको इस वर्ष में धन आगमन के योग बन रहे हैं और भवन वाहन की प्राप्ति बन रही है। वर्ष के मध्य में बृहस्पति एकादश भाव में होंगे और जब एकादश भाव में होंगे तो आपके नए आय के स्रोत बनने की भी संभावनाएं और योग बन रहे हैं। जिस काम से आप कार्य कर रहे हैं, हो सकता है अब आपको नए आय के स्रोत मिलें। और ऐसा होता है कि आदमी जो मध्यम वर्गीय है या फिर व्यापारी वर्ग है, इसका अलग अलग प्रभाव होता है हर एक पर। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपका पदोन्नति होगी, और जैसे कारोबारी हैं और आपको भी अप्रत्याशित लाभ के योग इस वर्ष में बन रहे हैं। यानी वर्ष 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जो प्रभावित करेंगे, उसकी भी मैं चर्चा आपके सामने करने वाली हूँ, लेकिन शुरुआत आप जोरदार ढंग से जरूर करें। जैसा कि हमने बताया है कि श्री शिव का नाम लेकर और हनुमान जी का नाम लेकर नए वर्ष का स्वागत जोर शोर से करें, परिवार के बीच में करें। सबसे बड़ी बात यह है, अलग थलग रहकर नहीं, परिवार के बीच में ही नए वर्ष को मनाने का यथासंभव प्रयास करें। और शनि का गोचर, शनि का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, लेकिन अष्टम भाव में है। भाव अलग अलग होते हैं, तो यह अलग अलग भाव किस दृष्टि से देख रहा है व्यक्ति आपको। शनि तो न्याय के देवता है ना, तो आप तो सकारात्मक हैं सिंह राशि वालों, भरोसा दूसरे पर करते हो, सकारात्मक हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो दिल से भी, और गुस्सा भी आ जाता है उसी वक्त बोल देते हो, लेकिन कभी आप दूसरों के बारे में यह नहीं चाहते कि बुरा हो। तो शनि ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और इनका आपकी राशि में अष्टम भाव जो है आपको आकस्मिक धन के योग बना रहा है। अगर यह योग बन जाता है तो आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। और शनि की ढैया भी आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकती है। मार्च से शनि की ढैया लग रही है, 29 मार्च से। तो ढैया जब लगती है तो थोड़े बहुत परिवर्तन जरूर होते हैं, जिसमें मानसिक तनाव हो जाता है। जैसे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो गया तो अहम का मुद्दा ना बने, आप ही को कूल रहना है। आप दूसरों को तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। हम दूसरे के जो प्रकृति है उसको नहीं बदल सकते, इसलिए हमें अपने पर ही लागू करना होता है कि हम संयम से काम लें, क्योंकि शनि की ढैया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आपने थोड़ा सा कदम फूंक फूंक कर रख लें। क्योंकि जब आपने देखा होगा रोड बटिया होती है, कहीं गंदी है, कहीं गड्ढे हैं, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि यह रास्ता आड़ा तिरछा है, हमें संभल कर चलना होगा। तो इसलिए शनि की ढैया जब चल रही हो तो आप उस समय थोड़ा प्रिकॉशन बरतें, थोड़ा संयम से काम लें। मानसिक रूप से अगर आपको कोई कुछ बोल भी दे तो आप धैर्य रखें और उसके साथ जवाबदेही से अच्छा है कि उसको आप इग्नोर करें। और हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि शनि हनुमान भक्त और शिव भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ते।
कितना भी प्रभाव गलत हो, शनि ने वादा किया हुआ है। और हनुमान जी और शिव एक ही अवतार हैं। और आपने देखा होगा शनि और ये जो हनुमान शनि का मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। और ख़ास तौर से जो लोग सकारात्मक होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, उनको शनि प्रभावित नहीं करते। वो न्याय के देवता हैं। उनको गलत मान लिया जाता है कि शनि आ गए हैं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर आप सच हैं, आपको जैसे कहते हैं कि तो आपका कोई नहीं बिगाड़ पाता कोई, जब आप सही होते हैं। शनि में हाँ इतना प्रिकॉशन रखना है, आप धन का कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच विचार कर करें, ताकि उसका प्रभाव आप पर थोड़ा सा बिल्कुल गलत ना हो जाए। और आपके लिए दिन तो आपको पता ही है, रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, इनके आपके लिए बहुत अच्छे शुभ फल देंगे। जो भी कोई काम करें तो ध्यान रखें, इन 3 दिनों में आप अपनी शुरुआत करें, अच्छे निर्णय लें। और अगर हम पारिवारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो वर्ष का प्रारंभ गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि के साथ हो रहा है। तो ये जब ये एक साथ चलते हैं, गुरु और शनि अलग अलग नहीं चलते, तो संयुक्त रूप से ये परिवार में सुख शांति का भाव लेकर आ रहे हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और जब हम सुख शांति बनी रहती है तो आदमी का कार्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होता और उसमें उसको सफलता के योग स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि सारा दारोमदार होता है घर की सुख शांति से। आदमी कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, घर की जो आप पर व्यवस्था है उसका फर्क जरूर पड़ता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके लिए पारिवारिक सुख बना रहेगा। अगर हम बात करते हैं 2025 के मध्य की, क्योंकि आज हम पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, तो मध्य में राहु का गोचर सप्तम भाव में रिश्तों में छुटपुट परेशानी दे सकता है, छुटपुट तनाव बन सकता है। तो फिर आपसी विश्वास और सद्भाव से तो सब कुछ संभव है। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, जैसे मौसम के से हम प्रिकॉशन लेते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, तीनों मौसम अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं सर्दी आ गई जुकाम हो गया, गर्मी आ गई तो लू लग गई। ठीक इसी तरह अगर जो लोग अपनी जीवन शैली को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने कार्य की क्षमता को सही दिशा में लगाते हैं, सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए आप अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। किसी के कहने में तो आप आते ही नहीं हैं वैसे भी। और मध्य में वर्ष के जो देवगुरु हैं आपके 11वें भाव में आने के कारण कुल मिलाकर पारिवारिक संबंधों को पूरी सुरक्षा देंगे। ये नहीं है कि मनमुटाव हो जाएगा, छोटा मोटा हर एक के साथ चलता रहता है, कभी खटपट हो जाती है, लेकिन आप अपने व्यवहार से उसको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। और गुरु का 11वां भाव आपको पारिवारिक पूरे रिश्तों की सुरक्षा देगा। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने कार्य क्षमता को दिखाने में, इतना साबित करने में लग जाते हैं कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले तो आप पूरी तरह से लग जाएंगे उस पर। या फिर घर में भी आप दूसरे पर तो सोचते ही नहीं है कि आप किसी पर निर्भर नहीं करते। इसलिए स्वास्थ्य के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव थोड़ा सा स्वास्थ्य पर पड़ जाता है और पड़ सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मौसम की बीमारियों से बचने के लिए भी अपना पूरा जीवन शैली पर ध्यान दें। थोड़ा सा जो उठ कर के सुबह आपको सूर्य अर्घ्य तो चढ़ाना ही है, थोड़ा बहुत व्यायाम और खान पान का ध्यान अवश्य रखें। और मार्च में जैसा कि मैंने चर्चा की कि 29 मार्च से आपकी राशि में ढैया लगने वाली है शनि की, तो लोग शनि की ढैया और 7.5 सुनते ही परेशान हो जाते हैं। वर्ष में मध्य में 7वें भाव में राहु केतु का गोचर भी है जो परेशानी देता है। इसलिए तीनों ही चीज़ों से आपको
सतर्क रहना पड़ता है, आपको पहले से पता लग जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, सतर्क रहें, सावधान रहें। खान पान, दिनचर्या, उठना, व्यायाम, प्रभु हनुमान जी की पूजा, सूर्य को अर्घ। और हाँ, एक बात आपको बता दूं आपके बारे में कि सिंह राशि वाले अगर सुबह के समय स्नान करके धूप में कम से कम बैठ करके 108 बार अगर गायत्री मंत्र पढ़ लें तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आपका आत्मविश्वास और भी ऊपर हो जाएगा। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो तो आपको छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि ये आपके लिए विशेष मंत्र है। और जो लोग प्रेम संबंध, कम उम्र के भी हैं, बड़े भी हैं, तो प्रेम संबंध जो होता है किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है प्रेम का हर वक्त दूसरा ही अर्थ लगाया जाए। तो गुरु 7वें स्थान से धनु को देख रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में आपके सुधार बना रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष